करीम हो सकता है शायद। अजलान, लैला यहाँ पर है। अंदर है, क्या हुआ? यहाँ हूँ। तुम कल रात कहाँ थी? मेरे एक इन्फॉर्मर ने बताया था कि अर्जुमंद को कहीं देखा है। हमने उस जगह की तलाशी ली लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। जरा अपना बाजू दिखाना। क्या? अपना बाजू दिखाओ। अजलान, तुम ठीक हो? अगर तुम मुझे वजह नहीं बताओगे तो नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। मुझे सिर्फ ये देखना है तुम्हारे हाथ पे कोई जख्म है कि नहीं। नहीं। बाजू दिखाओ। अजलान, मैं कह रहा हूँ दिखाओ। देख लिया तुमने, अब ठीक है? कल रात सनान के घर में कोई गुस्सा था। कोई औरत थी, उसके हाथ पे गोली लगी थी। बहुत खूब। तुमने सोच लिया कि वो औरत यकीनन लैला ही होगी। ज़ैनब को झूठ बोलकर वापस भेज दिया होगा और खुद हीरो बनने निकल गई। बाजू दिखाने का बोलने से पहले सब कुछ बताना चाहिए था तुम्हें मुझे। जानती हो मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तुम। करीम मेरे साथ है। लेट हो जाए तो परेशान मत होना। वो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तुम परेशान नहीं हो। इसे तुम पर मुझसे ज्यादा भरोसा है और इसका भरोसा जीतना आसान बात नहीं है। शुक्रिया। सिनान सर, सिनान सर, सिनान सर। क्या है? सर नीचे सब नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं और हशमत साहब भी आए हैं। अच्छा मुंह खोलो, वो देखो प्लेन आया है। शाबाश। खा लिया मेरी बेटी ने। हाँ, अभी देखो फिर प्लेन आएगा। ओ, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। शाबाश। देखना अब जल्दी बड़ी हो जाओगी तुम। चलो बस एक और। ओ, शाबाश। चलो ये आखिरी आखिरी है बस। शाबाश मेरी बस अब मेरा बेटी। पेट भर गया। चलो बस ये आखिरी ने वाला, पक्का पक्का। ओ मेरी बच्ची, शाबाश। बाबा देखे ना नाना क्या लेके आए। आइसल, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। नहीं बाबा जान, आजकल के बच्चे काफी मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ नाश्ते की टेबल पर बैठने से पहले बड़ों को सलाम करते हैं। बस जरा नींद पूरी नहीं हुई इसलिए फ्रेश नहीं हो। क्या हुआ? नींद क्यों पूरी नहीं हुई? कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आई। लैला बेटे, नाना को वो पेंटिंग नहीं दिखाई जो कल बनाई थी? वो तो मैं भूल ही गई। ठीक है मेरा बच्चा, आज सारा दिन मैं यही हूँ, मुझे बाद में दिखा देना। पहले मैं दामाद से जरा कुछ बात कर लूं। गुस्से में बात ना करना पापा से।
काम डाउन। बाबा को जानते हो ना? अपना मशवरा अपने पास रखो। क्या मेरे घर आकर आप मुझे डरा रहे हैं लॉर्ड? आपके उसूलों का क्या हुआ? बड़े से बड़ा बदमाश भी ऐसे मामला में फैमिली को शामिल नहीं करता, और आप मेरे घर चोर भेजकर मेरी बीवी और बच्ची को डराना चाहते थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बेटी और नवासी को डराने के लिए क्या चोर भेजूंगा तुम्हारे घर में? तुम लोग यहीं रहो। ये कौन है? अर्जुमन! अर्जुमन! आराम से रहो। पहले हम दोनों कुछ बातें करेंगे दामाद। क्या ये मेरा भाई है? वो पुलिस ने जिस गोदाम में छापा मारा था, पता है ना उसका तुम्हें? वहीं से अर्जुमन का फोन भी जब्त किया था पुलिस ने। ये बच्चा है, जाने दो उसे। काफी बड़ी मिकदार में पुलिस ने माल पकड़ लिया, लेकिन हैरत है, सारा माल तो वही है जिस तरह का मेरा माल होता है। बोलो, चुप क्यों हो दामाद? हाँ? उस दिन तो तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं ये कारोबार छोड़ने वाला हूं। बरसों से तुम माल चोरी कर रहे हो या तुम्हारा भाई अर्जुमन? देखिए लॉर्ड, मुझे और मेरे भाई को इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। इसे यहां से जाने दें। मैं तुम्हें दामाद कहता हूं। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना दामाद कहते हुए। मैंने मौका दिया, तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ा, मेहनत की तुम पर ताकि तुम उसूलों के पाबंद रहो और शर्मिंदा ना करो। अपनी बेटी से शादी करवाई और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होगा जानते हो तुम? अंधेरे में दौड़ोगे तो गिर जाओगे। तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलनी चाहिए। लॉर्ड ऐसा ना करें। लॉर्ड, मैं आपसे भीख मांगता हूं, ऐसा ना करें। माफ कर दे मुझे, मैं माफी चाहता हूं। माफ कर दे मुझे, खुदा के लिए रहम करें लॉर्ड। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जाने दे मेरे भाई को। रहम की भीख मांगता हूं आपसे। सच बोलो, चोरी तुमने की या अर्जुमन ने? मैं तो आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहा हूं, मैं चोरी क्यों करूंगा? सही कहा, शुक्रगुजार तो हो तुम मेरे, मगर बहुत बुज़दिल हो। फिर तो अर्जुमन चोर है। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर दिया लॉर्ड? ये क्या किया आपने लॉर्ड? मेरा भाई, मेरा भाई। हमने तुम्हारे भाई को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये आदमी कोई और चोर है जिसे हमने पकड़ा है। अब अर्जुमन कहीं भी छुपा है, तुम्हारा काम है उसे पकड़ना और लाकर मेरे हवाले करना। फिर मैं इसी तरह उसके सर में गोली मारूंगा।
सही कह रही हो। ये सब क्या देख के हंस रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। जरा देखो तो सही। तुम दोनों आखिर किस चीज पे इतना हंस रही हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। यार ऐसा भी क्या है? तुम्हारी आपा तो मशहूर हो गई हैं। जरा वीडियो में देखो कितने लाइक्स आ रहे हैं। क्या कह रही हो? ये कौन से वीडियो दिखाओ। तुम्हारी बहन के आशिक तो लगता है हर कहीं पाए जाते हैं। क्या कहा तुमने? हाँ क्या कहा तुमने मेरी आपा के बारे में? समझते क्या हो तुम? चलो यहाँ मेरा कैसे घटिया इंसान हो तुम। जरा सी इंसानियत नहीं है तुम्हारे चलो हम अंदर। कंप्लेन करेंगे। छोड़ो मुझे। हुरिया रिलैक्स करो। चलो यहाँ से। बेगैरत इंसान। हो सकता है उसके अपने भाई से लड़ाई हो गई हो और बदला लेने के लिए उसने उसका माल पकड़वा दिया। तो तुम कहना चाह रहे हो गोदाम सनान का ही है? वो गोदाम सनान का नहीं हो सकता। रिपोर्ट से भी यही साबित होता है। हाँ ये तो है महमूद, तुम्हारा इस पे क्या कहना है? वैसे गोदाम हशमत का हो सकता है। हाँ ये बात अलग है कि हशमत और अर्जुमन की कभी नहीं बनी और ये सब जानते हैं। हशमत का भी उस गोदाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो फोन वहां फेंकने की क्या वजह हो सकती है? समझ नहीं आ रहा। अपना फोन खुद गिरा के अपने आप को कौन फंसाएगा? कुछ गड़बड़ है। भागते हुए गिर गया होगा शायद उससे। क्या हुआ? बाज दफा जवाब आसान होता है। ठीक है भाई, अब से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। जी कहिए। हुरिया के स्कूल से बात करवाएं। माजरत चाहता हूँ मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल आपकी मैसेज का फोन नहीं लग रहा था। हुरिया ठीक है ना? हाँ ठीक है वो, लेकिन स्कूल में लड़ाई की है उसने। किससे लड़ाई की और क्यों? अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ वहां पर। बहुत शुक्रिया। अजलान से अर्जुमन का फोन अनलॉक हो गया है। अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। ये आइसल अर्जुमन को धमकी क्यों दे रही है? पता तो लगाना पड़ेगा। आ जाओ ज़ैनब, लैला, साथ चलते हैं। हाँ बोलो जीको। तुम्हारा बंदा पकड़ लिया मैंने। कौन सा बंदा पकड़ लिया? नाइट क्लब में काम करने वाली लड़की कल काम पे नहीं है। वही लड़की जिससे तुम्हारा बंदा मिलता है। हो सकता है वो बीमार हो। हाँ यही सोचा था मैंने, मगर मेरे भाई ऐसा नहीं है। उसका पड़ोसी कुछ और बोल रहा था। कह रहा था कि कोई आदमी आया हुआ। समझ रही हो ना तुम किस आदमी की बात कर रहा हूँ मैं? समझ गया। ठीक है वेट करो, मैं आता हूँ। क्या ज़हीन आदमी तुम मेरे भाई। आई लव यू। मैं काम से आ रहा हूँ, आइसल को तुम दोनों देख लो। स्टेशन ला सकते हैं उसे? जरूरत पड़े तो ले आना। मैं उसके घर में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम बाहर खड़ी रहना, मैं अंदर चली जाऊंगी। ठीक है, अब चलो चलो ज़ैनब। इस वीडियो को शेयर करने वाले बच्चे को सजा जरूर दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ हुरिया को भी इसकी सजा मिलेगी। ठीक है, उसका गुस्सा करना अपनी जगह जायज है, क्योंकि हुरिया एक बहुत ही समझदार बच्ची है। शुक्रिया आपका। वीडियो डिलीट करवाने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे हम। मैं खुद देख लूंगा। माजर चाहता हूं इस तरह का मसला ना होता तो कभी ज़हमत ना देता, क्योंकि मैं ज़ैनब से राब्ता नहीं हो पा रहा था। आपने बिल्कुल सही किया। शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज। करीम भाई
मैंने जानबूझकर लड़ाई नहीं शुरू की थी। मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है, इतनी सुबह सुबह आ गए? यार फिजा, कल रात से इतनी ज्यादा टेंशन में घूम रहा हूँ, सोचा तुम्हारे साथ बैठ के थोड़ी देर बातें कर लेता हूँ। मेरे साथ? हाँ। बात क्या करनी है तुम्हें? अंदर चल के बताता हूँ। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। यार फिजा, तुम तो इस तरह घबरा रही हो जैसे तुमने अपने घर पे किसी को छुपाया हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पहले मेरी दोस्त आई थी लेकिन वो भी चली गई, कोई नहीं है अब। अच्छा, ठीक है ठीक है। यार मुझे ना बहुत जोर की भूख लग रही है, अगर डब रोटी पे केचप लगा के दे दोगी वो भी चलेगा। ओह फिजा यार, फ्रिज तो भरा हुआ है भाई, चिकन शिकन मक्खन मक्खन, हाँ अंडे भी है भाई। फिजा, मैं किसे ढूंढने आया तुम्हें पता है ना? वही बंदा जिसको नाइट क्लब में उल्लू बनाया था। लेकिन यहाँ फिजा, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, तुम जानती हो ना अच्छी तरह ये बात। ऊपर है वो, मुझे कहा कि किसी को भी बताना मत। भाग कर रहे हो? मैं पीछे हूँ, कब तक भागोगे? हैंडसम जीको से बच के आखिर कहाँ भाग सकते हो? अरे हर गली तो मेरे नाम पे। वैसे अल्लाह ने काफी इज्जत दी है। थक गए हो क्या? देखो भागने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ हर एक गली मेरी है। और मैंने कुछ कहा है जो भाग रहे हो? अरे अच्छे अच्छे रुक जाते हैं, जीको का खूबसूरत चेहरा देख लें तो। अब क्या होगा तुम्हारा? हाँ? यार क्या मुसीबत है। चलो उठो, सुना नहीं? उठो, शाबाश। क्यों भाग रहे थे इस आदमी के पीछे तुम? फरमाइश पर भी सीटी बजाओगे क्या? यार पैसे दोगे तो फरमाइश पे क्यों नहीं बजाऊंगा? हाँ हाँ। जीको भाई, मजा आया क्या? गोली क्यों मारी उसे? हाँ? गोली मार दी यार उसे, वो भी जीको के इलाके में। ये क्या हो गया यार?
डॉक्टर एक मिनट। मानना तो पड़ेगा, इतने सालों बाद इतना जबरदस्त मुक्का मेरे मुंह पे किसी ने मारा है। किस बात पर इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? पागल वागल तो नहीं हो तुम? नीचे करो नीचे, वरना मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें इस वक्त ये फिक्र होनी चाहिए कि भागोगे कहां से। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। हाँ, तो मुझे भी तो बताओ, भाग के जाओगे कहां पे? हाँ, मेरे साथ बजाओ बच्चों। बहुत खूब। अभी यहां से भाग के दिखाओ ना। तुम ठीक हो? बस अगर जबड़ा फिट हो जाए तो बिल्कुल ठीक हूं मैं। अगर तुम वो फोन फेंक देती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब ताने देना बंद भी करो। क्या इरादा है, मेरे साथ अंदर चलोगी या यहीं पर बैठोगी तुम? अर्जुमंत का बेटा मेरी आवाज आसानी से पहचान सकता है। मेरी आंखें देखकर भी कुछ याद आ सकता है। रिस्क क्यों लें हम? ठीक है, फाइल्स मुझे दे दो, मैं आगे सब देख लूंगी खुद ही। जेंटलमैन, कोई माफिया की मीटिंग चल रही है अंदर क्या? गुड लक। आ जाइए। ओह हशमत साहब, आप भी आए हुए हैं आज यहाँ? ये पुलिस, मेरा मतलब इंस्पेक्टर है। इनकी बात मान ले तो मुझे आईडी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों आई हो तुम यहाँ? आपकी बेटी से कुछ सवालात पूछने हैं। कैसे सवालात? मैं अपने वकील को बुलाता हूँ। जरूरत नहीं है मिस्टर सिन्हा, कानूनी सवालात नहीं है। जाती सवालात के लिए किसने आने की इजाजत दी? हमारा काम ही कुछ ऐसा है, गधों की तरह मुशक्कत करते हैं सारा दिन, बगैर इजाजत भी काम करने पड़ जाते हैं। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बात यहाँ भी हो सकती है। सिनान साहब, आप भी बैठ जाएं प्लीज। आप तीनों का एक साथ मिलना किसी मौजज़े से कम नहीं है मेरे लिए। हाँ तो आप सबका ज़बानी इम्तिहान शुरू होता है। अर्जुमंत के साथ आपका रिश्ता कैसा था?
सही था। सही था क्या मतलब? क्या देवर भाभी जैसा था? एक दूसरे की इज्जत करते थे? जाती सवालात करना मुनासिब नहीं। अच्छा तो ये बात है, जैसा आप कहें। सही रिश्ता ही था तो ऐसा मैसेज क्यों किया कि अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा? एक बात तो बताना ही भूल गई मैं आपको, अर्जुमंत का फोन अब पुलिस के पास है और इस फाइल में सारे मैसेजेस मौजूद हैं। जी तो मिस आयसी, आप जवाब दीजिए मुझे। अर्जुमंत मेरे साथ बदतमीजी करता था। ओ अच्छा, सुनकर बुरा लगा बहुत। कैसी बदतमीजी किया करता था? साहिन को मार रहा था, उसका बेटा। मैंने मना किया तो धक्का दे दिया। आपने सिनान साहब को इस बारे में नहीं बताया? मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पापा को भी ये बात नहीं बताई। बहुत खूब। हशमत साहब आपकी बेटी कह रही है कि उसने आपको कुछ नहीं बताया, मगर फिर भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि पूरे 25 मर्तबा आपने अर्जुमंत को कॉल की। वो बिजनेस के मामलात थे कुछ, बार बार कॉल करने की वजह यही थी। 1 घंटे में 25 बार कॉल किया आपने। जब उसने कॉल का जवाब नहीं दिया तो मुझे फिक्र लग गई, इसमें अजीब क्या है। इस घर में सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाउ स्वीट। साइन, चलो बेटा अंदर आ जाओ। मगर तायाजान मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैंने कहा ना अंदर आओ अब जल्दी। खेलने देना प्लीज। काफी हो गया, आज के लिए बहुत था। दोबारा आऊंगी अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो। बेटा तुमसे कहा ना कि अंदर चलो। चलो आओ, शाबाश, चलो। तायाजान खेलना है ना मुझे अभी। इस तरह बड़ों से बहस नहीं करते। लेकिन तायाजान, अपने रूम में जाओ। तुम्हें मालूम था ये औरत जिंदा है? कुछ दिनों पहले ही पता चला है। मुसीबत खड़ी कर सकती है, मुहतात रहना।
तुमने अर्जुमन को वो मैसेज क्यों भेजा था? धमकी दी थी उसने, पैसे चाहिए थे उसे। पैसे चाहिए थे उसे? तो मेरे बजाय अपने बाप को ही शिकायत कर दी उसकी। तुम्हें बताकर क्या फायदा होता? आज तक अर्जुमन के मामले में मेरी साइड ली है कभी? यकीन करते मेरा। आइशल, तुम ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से उसे घर से बाहर भेजा मैंने। ये गलत है कि हमेशा उसका साथ दिया है मैंने। एक बात सुन लो तुम मेरी, अर्जुमन के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी बदयांती की वजह से हुआ। इंतहाई बदतमीज और घटिया इंसान है। अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो जान से मार दूंगा मैं, समझ गई तुम? मार दो मुझे, ले लो जान, लेकिन जो सच है मैं वही कहूंगी चाहे कुछ भी हो। बकवास बंद करो आइशल, खामोश हो जाओ। देखना बहुत ही गंदी मौत मरेगा वो। अब जाकर अपने बाप को ये भी बता दो। पागल हो तुम आइशल, बिल्कुल पागल। जब तुमने उस लड़की को टेरेस से गिराया उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। खुदा के लिए मुझे मत मारो बाबा। मुझे दर्द हो रहा बाबा। वादा करता हूँ दोबारा फिर कभी नहीं करूँगा बाबा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि टीवी का रिमोट बगैर इजाजत के मत उठाया करो। नहीं करूँगा मैं। भाई भाई डरो नहीं, मैं यही हूँ मेरे भाई। इसको खून से रंगूंगा। हशमत के खून से रंगा जाएगा भी मेरे भाई। तुम पर मेरा सब कुर्बान। घबराओ नहीं, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। इसकी जरूरत नहीं है। करीम, तुम ठीक हो? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम बच्चे के बारे में सही थे। आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। नहीं छुपाना चाहिए था मुझे, माफ कर दो प्लीज। ज़ैनब, क्या इसके अलावा भी तुमने कुछ छुपाया मुझसे? नहीं। वाकई में? हाँ, क्या हुआ?
खुद देख लो।